अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और अभी आप जानवर ख़रीद रहे होंगे। बहुत जल्द आप उनको कुर्बानी देंगे, अल्लाह के नाम पर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करेंगे और आपके पास वाफ़िर मिक़दार में गोश्त मौजूद होगा। ऐसे में ज़्यादातर लोग बहुत कसरत से गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और एतदाल से हट जाते हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी सेहत को कायम रखने के लिए हर चीज़ में एक एतदाल को कायम रखना निहायत लाज़िम है। न सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होता है एतदाल, बल्कि सेहत के लिए ये निहायत लाज़िम होता है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो गोश्त को एहतियात के साथ और एतदाल के साथ इस्तेमाल कीजिए। ऐसे लोग जो पहले से जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पाइल्स में मुब्तला हैं या जल्दी अमराज में मुब्तला हैं, वो बहुत एतदाल के साथ, बहुत एहतियात के साथ गोश्त इस्तेमाल करें और बाकी लोग भी एतदाल के साथ, वक्फे के साथ गोश्त को इस्तेमाल करें। क्योंकि गोश्त का जो मुसलसल इस्तेमाल है या बहुत ज़्यादा कसरत से जो इस्तेमाल होता है, उसमें आपके मैदा पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। अगर आपका जिगर कमज़ोर है, आपका मैदा कमज़ोर है, तो वो आपके लिए मसाइल का बायस बन सकता है। और वो लोग जो पहले से कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हैं या जिन्हें पाइल्स की शिकायत है या वो जो जल्दी अमराज में मुब्तला हैं, वो अगर कसरत से गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो इन अमराज में शिद्दत बढ़ सकती है, इन अमराज में शिद्दत आ सकती है। तो इसलिए ये कुर्बानी का वक्त है, ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। इसमें हमारे पास गोश्त बेशक वाफिर मिकदार में होता है, लेकिन हमारी जो सेहत है वो हमारे लिए सबसे लाजिम और सबसे अहम है, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत के लिए हमें हर ग़िज़ा हर मौका पर एतदाल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी हम ज़िंदगी के किसी भी पहलू में एतदाल से हटते हैं तो लाज़िमन हमें उसका नुकसान पहुँचता है।